अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे अफ़राद जो कि जिनकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनको मैं बताऊँगा कि अपनी आई साइट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरीके से आपकी चश्मे से जान छूट सकती है। डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा पेशेंट जो कि अपनी आई साइट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको ग्लासेस लगे हुए हैं और वो ग्लासेस उतारना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनकी जो है वो लेज़र सर्जरी हो। लेकिन लेज़र सर्जरी से पहले वो अपनी आई साइट बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। ये सारी वीडियो उन सब लोगों के लिए। मेरी वीडियो को लास्ट एंड तक देखिएगा और देखिएगा मैं कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ेस करवा रहा हूँ, जिससे आपकी आई साइट इम्प्रूव हो सकती है और कौन सी डाइट मैं आपको बताऊँगा, जिससे आपकी आई साइट इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज़ से और मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कौन-कौन सी एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। आप इस पेन का यूज़ कर सकते हैं। इस पेन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसको आप ऊपर करेंगे और फिर डाउन। आई बॉल को ऊपर करेंगे और फिर डाउन कीजिए। ये आप 10 टाइम्स करेंगे। आई बॉल को ऊपर करेंगे, फिर नीचे करेंगे। इस तरह से बाकी मसल्स की एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह इस मसल्स की एक्सरसाइज को करना भी बहुत ज़रूरी है। आई के छोटे-छोटे मसल्स जिसको आप स्ट्रेंथन बनाएँ, इससे आपकी आई साइट काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगी। पहली एक्सरसाइज जिसमें हमने आई साइड को अप किया और डाउन किया, अब मैं करवाऊँगा साइड में, फिर इस साइड पर। देखिए, साइड में करें, फिर इस साइड पर। इस तरह से आप पेन को जिस तरफ घुमाएँगे, आई बॉल उस तरफ मूवमेंट करना उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपका फ़ोकस हो सके। ऐसे पेशेंट जिनको सेरिब्रल स्ट्रोक होता है, उनके लिए भी ये कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकती है। उनकी आईसाइट को, उनकी कोऑर्डिनेशन को, उनके बैलेंस को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकती है। अब आपने साइड में किया, उसके बाद फिर आप करेंगे ऊपर, फिर आप नीचे। देखिए, आई बॉल की जो मूवमेंट हो रही है, वो इसके साथ-साथ हो रही है, पेन के साथ-साथ हो रही है। देखिए, अप करें, अपने लेफ्ट साइड पर अप करेंगे, फिर राइट साइड पे डाउन करेंगे। लेफ्ट साइड अप, देन डाउन। ये एक्सरसाइज भी आप 10 टाइम्स रिपीट करेंगे। फिर आप जो है अपने राइट साइड पे अप करेंगे आई बॉल को, लेफ्ट साइड पे नीचे करेंगे। अप करें, फिर नीचे करें। आई बॉल की जो मूवमेंट होगी वो टोटल इस पेन के साथ-साथ होगी, ताकि मसल्स अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो सकें। हर एक्सरसाइज के बाद आप आँखों को बंद करेंगे और साँस लेंगे, डीप ब्रीथिंग करेंगे। इससे ये होगा, क्योंकि रोशनी में या कोई भी आप एक्सरसाइज करते हैं उस दौरान वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है। वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, तो अब आप क्या करेंगे कि आँखों को जब आप क्लोज़ करते हैं तो वैसोडायलेशन होती है। वैसोडायलेशन से ही होगा, आपकी आँखों को सुकून मिलता है और ये फिर रिलैक्स होती है। रिलैक्स होने के बाद जब दोबारा आप एक्सरसाइज करेंगे, तो ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा होगा और कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से डेवलप हो सकेगा। इसके बाद जो एक्सरसाइज होगी, जिसमें आप आँख को जो है वो क्लॉकवाइज़ रोटेट करेंगे पहले 10 टाइम्स, देन एंटी क्लॉकवाइज़। किस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए। इस पेन से करवाने का पर्पस ये होता है कि बाज़ औक़ात पेशेंट नहीं समझ पा रहा होता है कि उसको एक्सरसाइज कैसे करनी है, तो उसको गाइड करने के लिए आप इस तरीके से ही इस मेथड को यूज़ करेंगे। इससे काफ़ी अच्छे तरीके से इनकी जो आई की मूवमेंट है वो हो सकेगी और मसल स्ट्रेंथन हो सकेंगे। पहले हमने क्लॉकवाइज़ किया, अब दोबारा से आप आइज़ को क्लोज़ करें और फिर डीप ब्रीथिंग करें 5 टाइम्स। डीप ब्रीथिंग करने से एक तो खुद ये रिलैक्स होंगे और इनके आई बॉल भी जो है वो रिलैक्स होंगे, आईज़ जो है वैसोडायलेशन होगी, फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकेगी। अब दोबारा खोलिए, एंटी क्लॉकवाइज़ हम करेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता, आहिस्ता-आहिस्ता। कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होने से आपका फ़ोकस किसी एक चीज़ पर
हो जाएगा, वरना आपका फ़ोकस डिफरेंट चीज़ों पर होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका फ़ोकस ना हो तो कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है। ये सारी एक्सरसाइज़ आपने देखी हैं, उसके अलावा अब आप थंब का यूज़ करेंगे। थंब का कैसे यूज़ करेंगे? जहाँ पर आपका थंब जाएगा, थंब को आप दूर तक लेकर जाएँगे और फिर करीब लेकर आएँगे। आपके जो आई बॉल होंगे, उसका फ़ोकस टोटल आपके थंब पर होगा। आप चाहें तो इसमें अपनी एक आई को क्लोज़ कर सकते हैं और फिर थंब को देखें आगे तक किस तरह से जा रहा है, फिर वापस तक लेकर आएँगे। पहले राइट साइड, देन फिर लेफ्ट साइड, और फिर आप फ़ील करें कि आपकी कौन-सी आई वीक है, तो उस पर आपको ज़्यादा फ़ोकस करना होगा। अब आप कीजिए। पहले दोनों आँखों से करें। दोनों आँखों को देखें और इसको सेंटर में करें, पिपल्स को सेंटर में करें, आँखों के जो है इसको सेंटर में देखते रहिए, देखते रहें। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास ये होता है कि आप इसको पकड़ें और पकड़कर फिर आगे की तरफ देखिए। आगे आपका फोकस सेंटर पर होना चाहिए। दोनों आई बॉल को आप सेंटर में करेंगे, दरमियान में इसको देखते रहिए, इधर देखते रहें, देखते रहिए, देखते रहें, देखते रहें और दूर लेकर जाइए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करीब लेकर आइए, फिर दोबारा से दूर लेकर जाइए। इस तरीके से 10 टाइम्स आप ये रिपीट करेंगे, चाहे आप थंब से करें या किसी इक्विपमेंट के थ्रू करें। फिर आप एक आँख को बंद कीजिए, सिर्फ राइट साइड पे फोकस करें और यहाँ पर देखते रहिए। इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसको देखते रहिए और फिर वापस करीब लेकर आएँ, फिर ऊपर लेकर जाइए। इसमें इस तरह भी बाज़ औक़ात होता है कि पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे चक्कर फ़ील हो रहे हैं, वक़्ती चक्कर फ़ील होते हैं, लेकिन वो मसल स्ट्रेंथिंग की निशानी होती है। जितने मसल स्ट्रेंथिंग होंगे, सबसे पहले आप कोई भी एक्सरसाइज़ करते हैं वहाँ पे जिम में, तो आपको डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता वही मसल्स आपके स्ट्रेंथन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह आई बॉल के जो मसल्स होते हैं, आई के इर्द-गिर्द जो मसल्स होते हैं छोटे-छोटे, उसकी भी आप इस तरह से एक्सरसाइज़ करेंगे। पहले तो आपको थोड़े दिनों तक चक्कर आएँगे, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता आपकी मसल्स काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकेंगे। ठीक है, आहिस्ता दूर रखकर और फिर इस पे फ़ोकस करें, देखिए इसको, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करीब लेकर आइए। ये एक्सरसाइज़ भी आप कंप्लीट 10 टाइम्स करेंगे। अब इसके बाद आप डीप ब्रीथिंग कीजिए, आँखों को बंद करें और डीप ब्रीथिंग करें अच्छे तरीके से, फिर वापस निकालें। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ये एक्सरसाइज़ होगी, आँखों की पलकों को आप तेज़-तेज़ झपकेंगे इस तरीके से, तेज़-तेज़ झपकें, तेज़-तेज़। नहीं, इस तरीके से, देखिए मेरी तरफ। ठीक है, ठीक है। लाइट जल रही है और बुझ रही है, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब रिलैक्स हो जाएँ, दोबारा से डीप ब्रीथिंग करें। हर एक्सरसाइज़ के बाद आप डीप ब्रीथिंग ज़रूर करेंगे ताकि आपके मसल्स रिलैक्स हों, आई को सुकून मिले और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। ठीक है, अब आप एक काम करेंगे कि यहाँ से जो आईब्रो है, इसको ऊपर उठाएँगे, फिर वापस, जैसे माथे की लकीरें ऊपर उठाते हैं, फिर वापस नीचे लेकर आइए। फिर दोबारा से ऊपर उठाएँ, फिर वापस, फिर दोबारा से ऊपर उठाएँ, फिर वापस, फिर दोबारा से, फिर वापस। आपके मोबाइल में आई प्रोटेक्टर होता है, आई प्रोटेक्टर को ज़रूर ऑन किया करें, वरना ब्लू कलर की रोशनी आपकी आई को डैमेज कर सकती है। ये सारी एक्सरसाइज़ भी करवाएँ, लेकिन इसके साथ-साथ कुछ एहतियातें बहुत ज़रूरी हैं। आपके मोबाइल में ब्लू रेडिएशन होती है, तो आपके मोबाइल में आप जब ऑप्शन में देखेंगे तो एक आई का निशान बना हुआ होता है, जो कि आई प्रोटेक्शन का निशान होता है। उस आई के प्रोटेक्शन को ऑन करना ज़रूरी होता है, वरना ब्लू जो रेज़ होती हैं, आपकी आई साइट को काफ़ी मुतासिर करती हैं। हमारे जो यंगस्टर हैं, वो कभी पिलो के नीचे मोबाइल रख देते हैं या ब्लैंकेट ऊपर डालकर और फिर मोबाइल का यूज़ करते हैं। जब लाइट कंप्लीट क्लोज़ होती है, उस वक़्त मोबाइल का यूज़ आप करते हैं। आप जो टीवी देखते हैं लाइट बिल्कुल ऑफ करके, तो उससे आई साइट काफ़ी डैमेज होती है और डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। खुराक में जो आप यूज़ कर सकते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी के सोर्सेज़ अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। कौन-कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं? बादाम को अल्लाह ताला ने बनाया ही आई की शक्ल में है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कैरट जो गाजर है, उसको आप इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर सर्दियों में सिट्रस फ्रूट के साथ। सिट्रस फ्रूट में जैसे माल्टा और लेमन, उसको आप इस्तेमाल करें। इससे आपकी एक तो आपकी इम्यूनिटी अच्छे तरीके से इम्प्रूव होगी, एंटीऑक्सीडेंट है तो ब्लड सर्कुलेशन उससे इम्प्रूव होगी। ग्रीन टी का आप यूज़ करें, कैबेज का यूज़ करें, बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
और एप्रिकॉट एप्रिकॉट के अंदर की जो दाना निकलता है, देखिए अल्लाह ताला ने उसको बनाया है आई शेप का है, जिसको जिस शेप का बनाया गया है उसमें उसी तरीके की विटामिन्स मौजूद होती हैं। आप अगर उसको ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, तो आप ये मुख्तलिफ़ तरीके की चीज़ें यूज़ करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि कैरल, मैकरल फ़िश में होता है, वो यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास जो भी फैटी फ़िश मौजूद है, उसको आप इस्तेमाल करें। उसमें विटामिन ए काफ़ी अच्छी तादाद में मौजूद होता है, विटामिन डी मौजूद होता है। डेयरी प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जिसको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, उसको अल्टरनेट यूज़ कर सकते हैं। इस तरह डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल करके आप अपनी आई साइट को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। अपनी हैबिट्स को बेहतर बनाएँ। हैबिट्स किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं? रात को अगर जल्दी सोएँगे और सुबह में जल्दी उठेंगे, उससे आपकी हैबिट बेहतर होगी। और कोशिश करें कि योगा करें। योगा किस तरीके से आप कर सकते हैं? आप किसी बेंच पर बैठकर आप मेरी बातों पर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये मैंने भी करना स्टार्ट किया है। तो मुझे काफ़ी अपने अंदर इम्प्रूवमेंट फ़ील होती है। सुबह-सुबह आप उठिए, सुबह उठने के बाद अपने आइज़ को आप दोनों हाथों से इस तरह से क्लोज़ करें। जब आप क्लोज़ करेंगे, तो आपको काफ़ी रिलैक्सेशन फ़ील होगी। या काफ़ी लोग खीरे के 2 टुकड़े लगा देते हैं, क्यों लगा देते हैं? ताकि उससे उनको रिलैक्सेशन मिले। आप ये कर सकते हैं कि दोनों खीरों को आँख के ऊपर रख दें, उससे एक तो ठंडक महसूस होगी, वैसोडाइलेशन होगी और आँखों के इर्द-गिर्द जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके मसल्स काफ़ी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएँगे। इससे काफ़ी अच्छा आप इम्प्रूव खुद को फ़ील करेंगे। लेकिन अपनी हैबिट्स को आप बेहतर बनाएँगे, सुबह में उठकर 1 गिलास पानी ज़रूर पिएँ, क्योंकि पूरी रात आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेट होती रहती है, और तो सुबह में उठकर पानी पीने से ये होता है आपके बोन्स में, मसल्स में वाटर काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे बाकी मसल्स भी रिलैक्स होते हैं, आई के मसल्स भी रिलैक्स होते हैं। और सुबह में उठकर आपको मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखनी है, कम से कम 1 घंटे तक। 1 घंटे बाद आप चाहे मोबाइल देखें, क्योंकि सुबह में उठकर मोबाइल देखने से ये होता है कि जो उसकी ब्लू रेडिएशन है, वो आपकी आँखों पर असरअंदाज होती है, जिससे आई साइट हमारी वीक होती है। हमारी अपनी बैड हैबिट्स की वजह से हमारी आई साइट वीक होती है, फिर हम इल्ज़ाम देते हैं कि हमारी तबीयत क्यों ख़राब हो रही है, हमारी आई साइट क्यों वीक हो रही है, हमारी विटामिन डी लेवल क्यों कम आ रहा है। सिर्फ़ हमारी इन आदतों की वजह से, जो हम रूटीन में फ़ॉलो नहीं करते हैं, और उस वजह से हमारी हैबिट्स की वजह से ये सारी बीमारियाँ हमें होना स्टार्ट हो जाती हैं। कोशिश करें अपनी हैबिट्स को बेहतर से बेहतर बनाएँ, और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इन एक्सरसाइज़ से आपकी आई साइट पर कितना फ़र्क हुआ। कम से कम 1 मंथ लगता है, 1 मंथ के बाद आप खुद में इम्प्रूवमेंट फ़ील करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अल्लाह ताला आप सब लोग खुश रखे। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।